नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 टायर 2 के लिए इंग्लिश की स्ट्रेटेजी। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता है इंग्लिश मतलब टायर 2 में इंग्लिश के 200 क्वेश्चन आता है, 200 मार्क्स के और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है और उसका टाइम होता है 2 आवर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा ये सबसे वीक सब्जेक्ट था इंग्लिश, क्योंकि सीजीएल 19 की प्रिपेयर करने से पहले जब मैंने सीजीएल 18 दिया था तो उसमें मेरे प्री में 21 मार्क्स थे आउट ऑफ 50 इंग्लिश में, और मेंस में मेरे 145 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। ठीक है, इंग्लिश में। तब मेरे को ये चीज़ पता थी कि ये मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको प्रिपेयर करने के लिए मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे मैं इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और एवरेज से बेहतर परफॉर्म करना है। तो इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, सबसे पहले वोकैब, ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वोकैब का बता देता हूँ। वोकैब में जैसे कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, वन वर्ड हो गया, ठीक है, आइडियम फ्रेजेस हो गए और मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे सिनोनिम एंटोनिम की। तो सिनोनिम एंटोनिम में मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने द हिंदू ऐप को लिया। द हिंदू ऐप हो गई या न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी हो गया, सुबह सुबह मैं 20 to 25 मिनट है ना उसको पढ़ता था, या मतलब हाफ एन आवर है मैं उसको पढ़ता था। ठीक है, हाफ एन आवर में पढ़ने पे जो जो मीनिंग मेरे को नहीं समझ आ रहे, तो जो नए लग रहे थे मेरे को, तो मैंने उनको नोट डाउन किया। ठीक है, कोई भी अगर जैसे ना उसमें भी ऐसे कोई होती है ना, कोई भी मीनिंग आपको नया लग रहा है तो उसको नोट डाउन करोगे, धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो डेली जितने मीनिंग आ रहा है ना, तो आगे जाके वो जो नया वोकैब है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है, फर्स्ट डे अगर आप 30 to 35 अगर आपके नए वर्ड्स आ रहे हैं, तो एक महीने बाद आपके 15 आ जाएंगे, 10 to 15 होते जाएंगे। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, आप डेली 30 वर्ड करेंगे और 3 महीने बाद आपके कम से कम आप मान के चलो, डेली अगर 30 आ रहा है तो एवरेज 15 मान के चलो, तो 2 महीने में आपके कम 901 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक वोकैब में और एक कह सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी इंग्लिश के साथ। ठीक है, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले सिनोनिम एंटोनिम के लिए द हिंदू ऐप, एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो आप। ठीक है, मैंने एसपी बख्शी से नोट डाउन किए थे सारे जो भी वोकैब थी, सिनोनिम एंटोनिम थे। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिया था प्रीवियस ईयर के मैंने सारे अच्छे से किए थे नोट डाउन, क्योंकि एसएससी में कभी कभी क्या होता है कि प्रीवियस ईयर भी आ बैठता है, तो मैंने उसके लिए भी उसको प्रीवियस ईयर को थोड़ा इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, उसके बाद बात करता है वन वर्ड और आइडियम फ्रेजेस। वन वर्ड और आइडियम फ्रेजेस मैंने कैसे किए, वन वर्ड और आइडियम फ्रेजेस के लिए मैंने सिर्फ एक के सिंह की एक बुक है एमबी पब्लिकेशन की। ठीक है, उनमें से मैंने डेली में ना 30 to 40 नोट डाउन करता था और उनको रिवाइज करता था डेली। ठीक है, तो ये 10 to 15 डेज में मेरा लिखना हो गया था। 10 to 15 डेज मैंने उसको लिखा था। ठीक है, इसके बाद मिसस्पेल्ड वर्ड कुछ नहीं करना है इसमें, प्रीवियस ईयर के आप देख लो, मतलब मीनिंग होता है वो, बाकी चीज़ें आप प्रिपेयर करते हो तो उसके साथ हो जाती है, बस खाली थोड़ा बहुत कुछ इसके रूल्स होता है जो आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ठीक है, कोई जैसे EI का रूल्स होता है, ऐसे करके रूल्स देख सकते हो। तो उसके बाद अपन वोकैब की बात होगी। वोकैब में भी आपको कैसे पढ़ना, वोकैब हो गई। उसके बाद अपन बात करेंगे ग्रामर की। ठीक है, ग्रामर में आपको क्या करना है, ग्रामर में आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, कॉमन एरर हो गया, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। ठीक है, इन चैप्टर्स को करने के लिए सबसे एक बेस्ट बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, नीतू सिंह की आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वॉल्यूम 2 आती है। ठीक है, अच्छा ये कब करनी है आपको ये भी बता देता हूँ। अगर जिन स्टूडेंट्स के ग्रामर, अगर जिनके बेसिक्स ऐसे क्लियर नहीं है, क्योंकि उनमें 15 चैप्टर्स होता है। ठीक है, 15 चैप्टर्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा बेसिक रह चुका है या रह रहा है या ऐसा कुछ है, तो आप सबसे पहले क्या करो, यूट्यूब पे एक चैनल है रानी मैम करके, वहाँ से आप क्या करो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ऐसे करके उन्होंने बहुत अच्छे से बेसिक्स क्लियर कर रखा है। ठीक है, जब मेरे को भी कहीं प्रॉब्लम आती थी तो मैं रानी मैम के वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ जाके अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बेसिक क्लियर करने के बाद क्या होगा कि आप उस प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक पे आओगे, उसमें जो ग्रामर्स के रूल है 15 चैप्टर्स के, वो बहुत ही अच्छा है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने किया था तो मैं डेली एक चैप्टर्स करता था। ठीक है, और उसकी जो पीछे की एक्सरसाइज है चैप्टर में,
वो भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है, बिना आंसर देखे वो भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 15 to 20 डेज ये इसको मैंने कंप्लीट कर लिया था ग्रामर को भी, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक चैप्टर करने में 2 दिन लगते हैं तो आप 2 दिन ले सकते हो, क्योंकि अभी सीजीएल 2021 के लिए आप मान के चलो आपके पास 70 to 80 डेज तो है, ठीक है। तो उसमें आप 20 डेज आप ग्रामर को दे सकते हो अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो, ठीक है। ग्रामर आपकी होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में आपको ये कोई आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको इस पे ज्ञान दे नहीं सकता, ठीक है। ये आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। ये कैसे करनी है, ठीक है। ये इसमें कौन कौन से चैप्टर आता है अंडरस्टैंडिंग में? अंडरस्टैंडिंग में आपके चैप्टर आता है पैसेज, ठीक है, क्लॉज टेस्ट और अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जो आप कहते हो PQRS है, ठीक है। ये जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये चैप्टर्स आपको कोई सिखा नहीं सकता या कोई पढ़ा नहीं सकता, ये चीज़ आपको खुद से ही आएगी। तो खुद से आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको है ना द हिंदू बहुत अच्छे से रीड करनी पड़ेगी, डेली आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, ठीक है। या आपको एक इंग्लिश का न्यूज़ चैनल देख सकते हो, ठीक है, जो न्यूज़ एंकर्स होता है उनको उनकी जो लैंग्वेज है उनको पकड़ने की कोशिश करो कि वो कैसे मतलब है ना उनके टेंसेस चेक करो। क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप क्या करोगे, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें आप आपके जो टेंसेस के रूल है या जो भी रूल है वहाँ चेक करो उस एडिटोरियल में, ठीक है। कि अच्छा जैसे ना आपके होता है कि ना एडजेक्टिव है नाउन से पहले आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है, तो वो चीज़ वो जो रूल्स है एक तरह का वो आप उसमें चेक करो, ठीक है। एडिटोरियल में चेक करोगे, वहाँ ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे आप चेक करोगे ना, एडवर्ब चेक करोगे या कोई भी होगा, प्रीपोजिशन चेक कर लो, ऐसे करके ऐसे करके आप जब ये चीज़ कर लोगे ना, उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो एक हेडेक होती है कि यार मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है वो कैसे मतलब है ना, मेरे को पैसेज में कहीं दिक्कत आ रही है या क्लॉज टेस्ट में कौन सा मीनिंग, कभी कभी क्या होता है क्लॉज टेस्ट में 2 मीनिंग में अपन क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, जब आप हैबिट बन जाएगी ना आपकी इंग्लिश पढ़ने की, ठीक है, अंडरस्टैंड करने की, तो आप क्या करोगे, जब क्लॉज टेस्ट भी पढ़ोगे ना तो पहले उसको रीड करोगे ना, तो ऐसे दिमाग में आता जाएगा कि नहीं ये शब्द इसमें फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होगी, ठीक है। टेस्ट से पहले अपन बात करेंगे प्रैक्टिस की, ठीक है। इंग्लिश में आपको कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया था कि एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है ना, तो उसमें क्या होता है वो प्रीवियस ईयर सेट होता है, ठीक है, 140 के आसपास करीबन सेट होता है। तो मैंने जब प्रिपेयर किया था ना, जैसे 70-80 डेज थे, तो मैंने क्या किया था कि 40 डेज में मैंने डेली 3 से 4 सेट है ना उसके करता था, ठीक है, एकदम पेपर के हिसाब से करता था। जैसे मैंने कॉपी में है ना, मतलब वो जो सेट होते थे कंप्यूटर में मैं लगाता था PDF, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता था कि उनके जो आंसर्स मेरे जो आंसर्स होते हैं वो मैं कॉपी में नोट डाउन करता था खुद के, ठीक है। उसके बाद उसको जो रियल आंसर की उससे मैच करता था, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम के लिए जो एक प्रिपरेशन चाहिए ना इंग्लिश की, वो इससे आएगी। तो डेली आपको 3 से 4 करना है, ठीक है। तो ये आपके 40-45 डेज में आपके ये एमबी पब्लिकेशन से ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद अपन मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। मॉक टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले अपन को एक प्रीवियस ईयर का पेपर देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर देने के बाद उसको सेल्फ असेस करना है कि कौन से टॉपिक में आप थोड़ा पीछे हो, जैसे वोकैब में पीछे हो या ग्रामर में पीछे हो या अंडरस्टैंडिंग में आप थोड़ा कम हो रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उस चैप्टर को फोकस करना है जो आपका वीक है, ठीक है। उसके अच्छा मॉक में भी आपको कैसे करना है कि सबसे पहले अपन को सिलेबस है वो पूरा करना है। जैसे वन वर्ड और आइडियम फ्रेजेस जो आप नोट डाउन कर रहे हो पहले वो कंप्लीट करना है आपको, जो ग्रामर है वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद ही आपको मॉक में जाना है, ठीक है। मॉक उसके बाद अपन बात करते हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट में आपको पैसेज, क्लॉज टेस्ट और PQRS वो आपको एंड में सॉल्व करना है, सबसे एंड में, ठीक है। अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हो पेपर को तो आप उसको एक बार के लिए स्किप कर दो, ठीक है। उनको एंड में करना है। पहले अपनी ग्रामर और वोकैब पहले आप उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि उन पैसेज और में क्या होता है टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। तो आप अगर शुरू में करने बैठोगे तो आपका माइंड थोड़ा ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, माइंड थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ग्रामर और वोकैब कर लो, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ करो, ठीक है।
उसके बाद अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे है ना क्लॉज टेस्ट की बात करते हैं। क्लॉज टेस्ट को आपको कैसे करना है कि आपको पहले है ना क्लॉज टेस्ट को पढ़ना है, ठीक है, पेपर में जो भी है, मॉक में या कहीं भी है, तो आपको सबसे पहले है ना उसको एकदम रीड कर लेना है, ठीक है, किस बारे में बात कर रहे हैं वो, ठीक है। क्लॉज टेस्ट को जैसे अगर कुछ भी जैसे फिल उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, उनको भी छोड़ देना एक बार अपन को बेसिक देख लेना है कि किस पे आ रहा है, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ लिया तो अपने दिमाग में आ गया कि इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन फिर पहले पे आते हैं, ठीक है, पहले में आपको क्या बात कर रहा है, तो उस हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा ऑप्शन उसमें फिट बैठ रहा है, उसमें सबसे मतलब ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो वो चीज़ अपन उसको मतलब उसमें पुट करेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका, ठीक है। उसके बाद क्लॉज टेस्ट में आपको अपने टेंसेस पे भी जाना है, ग्रामर पे भी जाना है, आपको ग्रामर और वोकैब दोनों पे जाना पड़ेगा क्लॉज टेस्ट में, ठीक है। ग्रामर के रूल्स के हिसाब से भी हो सकता है जेव आ रहा है या उस टाइप का कोई भी हो सकता है, ठीक है, और विल शैल का भी कुछ ऐसा इस प्रकार का कोई भी हो सकता है, तो ग्रामर पे भी जाना है और वोकैब में भी जाना है, ठीक है। तो कई कई बार क्या होता है कि एक मतलब उसमें पुट करने वाले 3-4 है ना एक जैसे ही लगता है, तो कौन सा सबसे सबसे बेस्ट उसमें सूटेबल है वो अपन को वहाँ पे अपन को पुट करना है, ठीक है। तो ये तो होगी क्लॉज टेस्ट की बात। पैसेज का आपको पता है कि पैसेज में भी आपको क्या करना है, पूरा रीड नहीं करना, ठीक है, मैं सबसे सही बता रहा हूँ। पैसेज को आपको पूरा नहीं करना, पहले आप अपने पहले आपके जो क्वेश्चन है पैसेज के वो आप देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद है ना जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, उस वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो वो फिर पैसेज में जाओ उस चीज़ को ढूंढो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें से सीधा निकालो, इससे क्या होगा, एक टाइम बचाने का भी एक तरीका है, ठीक है। और रही PQRS की बात, PQRS आपको सबको पता है कि ये चीज़ एकदम अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होती है, जो रूल्स होता है आल दो लगता है या कुछ भी ऐसे, जैसे ईयर का होता है कि जैसे उसमें हिस्ट्री का कोई आता है तो ईयर वाइज दे रखा होता है, तो सबसे पहले जो ईयर का होता है वो अपन ऊपर रखता है, फिर उसके बाद नीचे आते जाता है, ठीक है, ईयर वाइज चलते रहता है। तो कुछ तरीके ये होते हैं मॉक के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब मॉक टेस्ट में आपको क्या करना होगा कि कोई भी नया वोकैब आ रहा है आपका, ठीक है, कोई भी नया वोकैब है, कोई भी नया वर्ड है, ठीक है, जो आपको नहीं पता, तो उनको क्या करना है कि जो आपने वर्ड के जो नोट्स बनाए थे, जैसे वन वर्ड का कोई आया नया वोकैब, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, उसमें पुट करोगे, ठीक, उसमें आप है ना नोट डाउन करोगे वन वर्ड जो जहाँ लिखे थे MB पब्लिकेशन के, वहाँ एक अलग से ना एक पेज में से ना आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ऐसे ही आपको सिनोनिम एंटोनिम के लिए करना है और ऐसे ही आइडियम फ्रेजेस के लिए करना है, ठीक है। कोई भी नई ग्रामर का रूल्स है तो वो ग्रामर का रूल्स भी, ग्रामर की जो कोई है अलग से नोट्स बनाए होंगे उसमें आपको नोट डाउन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि आपको कौन सा चैप्टर में आप थोड़ा ऐसे लग रहा है आपको वीक हो या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको यूट्यूब के रिसोर्सेज में जाके देखना है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद बाकी होगी, अगर कोई भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा है तो आप रानी मैम का वीडियोज़ है, ठीक है, या और कोई जो टीचर आपको समझ आता है वैसे कर सकता है, ठीक है। तो ये थी मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने इसको प्रिपेयर किया था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टायर 2 में JSO एक पोस्ट होती है, स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, कि इसके लिए अपन जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको मतलब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है JSO की पोस्ट में, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मेरे मैंने जब CGL 19 दिया था तो मेरे 104.5 मार्क्स थे, ठीक है। तो मैंने भी वो साथ साथ प्रिपेयर किया था इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तब तक मेरे वीडियो को आपको अगर पसंद आए हो ये स्ट्रेटेजी, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।